अपनी कमजोरी को ताकत में बदलते बदलते पुरानी ताकतें कमजोर हो गई और इसका एहसास नतीजों के बाद सामने आया। जी हां, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं और हाल ही में हुए बागेश्वर उपचुनाव की। यहां कांग्रेस की पूरी कोशिश थी कि जिस इलाके से वो हमेशा से पीछे रहती थी वहां खूब मेहनत की जाए और ऐसा हुआ भी। कांग्रेस ने बागेश्वर विधानसभा में बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ गरुड़ इलाके में जमकर मेहनत की। गरुड़ के लोगों की नब्ज समझने की कोशिश की और वो कामयाब भी हो गई। लेकिन गरुड़ को समझते समझते कांग्रेस यह नहीं देख पाई कि भाजपा ने उसके ही गढ़ में सेंध मार ली है। ये सब कैसे हुआ और कांग्रेस के हार के क्या कारण रहे, आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोशियारी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। बागेश्वर विधानसभा चुनाव में हार जीत की मुख्य भूमिका गरुड़ और खरे इलाके की रही। गरुड़ से हमेशा से बीजेपी मजबूत थी और खरई से कांग्रेस और वसंत कुमार। अब कांग्रेस का टारगेट था कि गरुड़ से लीड लेनी है और 4 बार की हार को जीत में बदलना है। कांग्रेस ने गरुड़ से बीजेपी की बराबरी करने के लिए अपने पूर्व विधायक ललित फरसवाण को जिम्मेदारी सौंपी। फिर चुनाव यहां पिछली बार के मुकाबले जमकर प्रचार भी किया, घर घर जाकर वोट मांगे और जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस को यहां से बड़ी राहत मिली और बीजेपी को जोरदार झटका लगा। वो कैसे, ये समझिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में गरुड़ से चंदन राम दास को करीब 8000 वोटों की बढ़त मिली थी, लेकिन जब गरुड़ के ईवीएम खुले तो यहां से पार्वती दास को केवल 1 से 1500 वोटों से ही वो आगे रही। मतलब कांग्रेस का प्लान यहां से तो सक्सेस हो गया था, लेकिन कांग्रेस का गेम बीजेपी ने उसी के गढ़ से खराब कर दिया। ये कैसे, अब ये भी आपको मैं समझाता हूँ। बागेश्वर में पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव पर अगर नजर डालें तो खरई से बसंत कुमार और कांग्रेस को हमेशा से लीड मिलती रही है। लिहाजा इस बार भी कांग्रेस को उम्मीद थी कि यहां से वो आसानी से बढ़त बना लेगी और चुनाव जीत जाएगी। कांग्रेस को यहीं से ओवर कॉन्फिडेंस था और यही उसे ले डूबा। कांग्रेस ने खरई को थोड़ा ढीला छोड़ा और बीजेपी ने उसका पूरा ही समीकरण खराब कर दिया। इसके लिए बीजेपी ने सबसे पहले चुनाव प्रचार प्रसार के साथ ही वोटिंग के ठीक 2 दिन पहले खरई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक रैली करवाई। इस बीच पार्वती दास भावुक हो गई और सीएम धामी ने भी एक फायर ब्रिगेड भाषण दिया और इन दोनों के जो भाषण से बीजेपी के पक्ष में वहां के वोट जो है वो बदल गए। उपचुनाव की जब काउंटिंग हो रही थी तो गरुड़ से बीजेपी केवल मामूली बढ़त से आगे रही, लेकिन खरई की जब पेटी खुली यहाँ से कांग्रेस को जोरदार झटका लग गया। कांग्रेस जिस आत्मविश्वास के साथ बैठी थी कि इस इलाके से उसे 2 से 3000 से तो कम बढ़त मिलेगी ही, लेकिन नतीजे इसके बाद जब आए तो वो यहाँ से भी माइनस में चली गई और कांग्रेस ये चुनाव हार गई और बागेश्वर चुनाव पूरी तरह कांग्रेस ने गंवा दिया। तो कुल मिलाकर बागेश्वर चुनाव में जो हार जीत का जो समीकरण रहा वो खरई के वोटों से रहा।